बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आज दिन भर की जो तेलखा खैस किस्म की जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी हैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक तो आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बड़े अहम फैसले सामने आ चुके हैं और आज मुस्लिम लीग नून को मुंह की खानी पड़ चुकी हैं और ताकतवर हलकों की भी आज शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा है। और आज यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से यकीनन आज वो खुश ज़रूर हुए होंगे। आज तीन बड़े फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आए हैं। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, उसके साथ साथ साइफर केस के मामले पर भी आज जज अबुल हसनान ने अचानक बरहमी का इजहार किया है। वजह क्या बनी है और बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील पर क्यों बरहमी का इजहार किया है, यह भी आप लोगों को बताएंगे। उसके अलावा आज नाजरीन साबिक के एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तरमजी ने आज खौफनाक किस्म के उन्होंने साइफर के हवाले से इंकशाफात किए हैं और अमेरिका के हवाले से उन्होंने बहुत बड़ी एक बात की है। इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, आज एक तो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट सामने आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, वो है नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही को आज बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की बाकायदा आज परमिशन दे दी है और ये एक बहुत बड़ी फतह है। और जिन मुश्किलात का सामना परवेज़ इलाही ने किया है और जिस तरीके से डट के उन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ दिया है, इमरान खान का साथ निभा चुके हैं, उससे जितनी भी कयास आराइयाँ थी, जितने भी आरा थे, उन सबको उन्होंने गलत साबित कर दिया है और अभी भी वो जेल में हैं लेकिन इमरान खान के साथ डट के वो खड़े हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा उनके हक में फैसला आ चुका है। आज अदालत ने परवेज़ इलाही की जो अपील थी उसे मंजूर करते हुए उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का जो फैसला था उसे आज कलअदम करार दे दिया है और परवेज़ इलाही का नाम, इंतखाबी निशान जो हैं बैलेट पेपर्स पर छापने की बाकायदा इलेक्शन कमीशन को वाज़े अहकामात आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई हैं। ताहम पीटीआई के जो सदर हैं परवेज़ इलाही ने बाकायदा तमाम इंतखाबी हलकों से उन्होंने दस्तबरदारी का वो ऐलान कर चुके हैं और जस्टिस मंसूर ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए इस दौरान, इनके केस के दौरान उन्होंने इस्तफसार किया, पूछा और बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए। कहा कि आर्टिकल 17 कहता है कि ठोस वजूहात के बगैर इलेक्शन से किसी को रोका नहीं जा सकता है। आइन इंतखाबात के लिए डी फ्रेंचाइज नहीं बल्कि इन फ्रेंचाइज की सहूलत देता है। ये उन्होंने आज वाजे कर दिया है और ये वाजे कर दिया कि आप जो बहाने करके लोगों को इलेक्शन लड़ने से जो दूर रखने की कोशिश की जा रही है, ये सब गैर कानूनी है और ये जमहूरियत के लिए भी बेहतर नहीं। आज वाजे तरीके से उन्होंने बता दिया। उसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उसमें से एक सनम जावेद और शौकत बसरा को भी इलेक्शन लड़ने की बाकायदा इजाज़त मिल चुकी है। सनम जावेद इस वक्त जेल में हैं और वो कई मुश्किल का सामना भी कर रही है। उसके बावजूद इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ डट के खड़ी है और उसको भी इलेक्शन लड़ने की बाकायदा इजाज़त आज मिल चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीफ अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी जिसमें सनम जावेद और शौकत बसरा के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की और जिस पर अदालत ने नाज़रीन पहले इलेक्शन कमीशन के वकील की तैयारी का वक्त दे दिया था थोड़ा, और उसके बाद इलेक्शन डीजी ला इलेक्शन कमीशन की मसरूफियात के सबब जो समाअत थी वो 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई और बाद अदालत ने सनम जावेद और शौकत बसरा की अपीलों पर समाअत की और अदालत ने दोनों उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद करने के फैसले को कलअदम करार देते हुए उनको बाकायदा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। और अदालत ने सनम जावेद को NA 119, 120 और PP 150 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा सनम जावेद और शौकत बसरा को इंतखाबी निशान देने का हुक्म देते हुए
8 फरवरी को इन हलकों में इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन करवाने के अहकामात बाकायदा वाज़े सुप्रीम कोर्ट से आज आ चुके हैं। यानी तहरीक इंसाफ को कितना मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ रहा है। अंदाजा करें कि एक जानिब मुस्लिम लीग नून, JUI फे, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी खुल के इस वक्त जो है सियासी कैंपेन कर रही है। दूसरी जानिब इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम करना भी मुश्किल हो रहा है। उनके उम्मीदवारों को टिकट से जो इंतखाबी निशान है वो इलाज ना होने की वजह से कई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक दोहरा मियार है इस सियासत का। अच्छा, तीसरा बड़ा केस यह था, आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह के सरबराही में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने PTI रहनुमा उमर असलम के कागजात भी जो मुस्तरद हो चुके थे उसके खिलाफ उनकी अपील पर आज समाअत की है। और जस्टिस मंसूर ने बड़े ज़बरदस्त आज सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि उमर असलम के कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद हुए, क्या उमर असलम इश्तिहारी है। इस पर अली जफर ने बताया कि उमर असलम हिफाजती जमानत हासिल करके जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर हैं। इसकी उनकी इंतखाबात लड़ने की एक आइनी दरखास्त मुस्तरद और दूसरी मंजूर हो चुकी है। यह वाज़े उन्होंने बता दिया। जस्टिस मंसूर ने बता दिया, सवाल किया कि मफरूर या इश्तिहारी को इंतखाबात लड़ने से कौन सा कानून रोकता है। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मफरूर या इश्तिहारी कानून के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होता है, इसलिए इंतखाबात नहीं लड़ सकता है। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात में हिस्सा लेना बुनियादी हक है, किसी शख्स को इंतखाबात के बुनियादी हक से महरूम नहीं रखा जा सकता है। और उन्होंने कहा कि ये नाइंसाफ़ी है, किसी को इलेक्शन में हिस्सा न लेने देना ये गैर कानूनी है और मुंतखब नुमाइंदों के लिए पाकिस्तान की आवाम को फैसला करने दें। आर्टिकल 17, 62 और 63 की कौन सी शक मफरूर की को इंतखाबात के बुनियादी हक से रोकती है, ये उनके सवाल थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, या कौन इश्तिहारी है कौन नहीं है या अदालतें करेंगी। ये कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम ही नहीं है कि वो ये कहें कि ये मफरूर है, ये फला है, ये तो अदालतों का काम है कि अदालतें करेंगी। और दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने अदालत को बताया कि बैलेट पेपर्स छपना शुरू हो चुके हैं, अब तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि बैलेट पेपर्स छापना शुरू हो गए हैं तो क्या उम्मीदवारों को बुनियादी हक से महरूम रखा जाएगा कि भाई आपने छापना शुरू किया तो दूसरा बंदा इलेक्शन लड़ना चाहता है, जिसको आप लोगों ने बाकायदा उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर चुके हैं, तो जो अपील कर रहे हैं तो उनको क्या ये भी हक हासिल नहीं होगा। तो बाद खैर अदालत ने उमर असलम की दरखास्त मंजूर करते हुए इन्हें भी इलेक्शन लड़ने की बाकायदा इजाज़त दी है। यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। अच्छा, साइफर केस में नाज़रीन, खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला के मुसलसल पेश न होने पर आज बरहमी का इजहार करते हुए कल तक मुलतवी कर दिया केस और कहा है कि कल आप लोगों ने लाजमी पेश होना है हर सूरत। अच्छा, एक और बड़ी डेवलपमेंट यह थी नाज़रीन, साइफर केस के मामले पर ही साबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तरमेजी ने कहा है कि बानी PTI के साइफर लहराने पर अगले रोज़ अमेरिका ने राबिता किया था। उन्होंने बता दिया है कि इमरान खान ने 27 मार्च 2022 को परेड ग्राउंड पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने जो साइफर की कापी उन्होंने लहराई थी उस पर अमेरिकी सफ़ीर ने राबिता करके बाकायदा उसकी कॉपी उन्होंने तलब की थी, मांगा था। उस पर उन्होंने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी ने वज़ारत ख़ारिजा को रोक दिया था कि इसकी कापी अमेरिकी सफ़ीर को शेयर नहीं करनी है। और रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल कोर्ट में दिए गए इस अपने बयान में अमेरिका में मुतय्यन पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद ने साइफर वाक़िए को पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि नागुजार गुजरे थे और उससे ताल्लुकात ख़राब हुए थे। ये हवाले से भी उन्होंने वाज़ेह तरीके से बता चुके हैं। तो यूँ आज की ये बड़ी जो डेवलपमेंट थी जिसकी तफसीलात आप तक पहुँचाने की हमने पूरी कोशिश की। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।